ये नवी मुंबई में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है पूरा हिंदुस्तान। क्या कर पाएगा इस बार अपने नाम? मुकाबला जीतेंगे तो सेमीफाइनल की लिस्ट होगी थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर। 44 ओवर का गेम है, 16 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं और 84 पर 3 है हिंदुस्तान की वुमेन्स टीम। आज क्या अच्छा ही है बॉस। आई मीन सबने पूरी तरीके से हाथ पैर मुंह सब धोया है न्यूजीलैंड को मिलके। दो ओपनर्स का शटक आया, उसके बाद जो कि जेमिमा रॉड्रिक्स तो फेल लग रही थी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, उनके बल्ले से भी रन निकले। एंड जिस तरीके से रन निकले हैं यार, सबके बोलती बंद कर दी है। अभी भी 240 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली डीएलएस के मेथड से चल रहा है और 44 ओवर का ही खेल बाकी है, पर है बड़ा इंटरेस्टिंग गेम। 325 का ये लक्ष्य, और यहाँ पे एक अच्छा शॉट चौका लगा दिया है। और इकोनॉमी रेट अगर देखें आप कि रिक्वायर्ड रन रेट कितना है, देखो रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 8.53 का है। और आप नहीं चाहते कि यहाँ से कोई मैच हारे आप, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये न्यूजीलैंड को कब्जे में लिया है। इनको कब्जे में लेना आसान रहता नहीं है अधिकतर। अच्छी गेंदबाजी स्नेह राणा द्वारा, ये भी बहुत स्नेही करते हैं हम सब इनके बॉलिंग से। जिस तरीके से ये गेंदबाजी करती है। नवी मुंबई का फ्लैट ट्रैक जरूर है, पर इतना भी फ्लैट नहीं है कि दबाव के अंदर आके आप 325 रन चेज करवा दे। आज गजब की ओपनिंग स्टैंड हुआ, उसके बाद नंबर 3 ने भी बड़ा अच्छा खेला। मीन वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, सबने हाथ पाव सब धो दिए पूरी तरीके से। जो सारे पाप हो रहे थे पिछले कुछ मैचेस से वो सब धो दिए। और न्यूजीलैंड को बताया कि ये वीरांगनाएं जो है ना, ये इन वीरों से कम नहीं है। ये हिंदुस्तान की जाबाज है, ये जानबाज है। ये अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति और डॉट बॉल के साथ रहेगी। अब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमारे देश की वीरांगनाएं जो है वो जिस तरीके से खेल रही है, हमारे देश की लड़कियां। अब चरनी आती हुई, और चरनी जो है वो थोड़ी सी स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर है, और थोड़ा सा स्लो भी डालती है, थोड़ा पेस भी डालती है, और ये फंसा सकती है। थोड़ा बस खींच के रखना है चरनी। और नवी मुंबई के अंदर भी बरसात हुई है, मतलब देख रहे हैं ना हालत कितनी खराब है, बारिश कितना ज्यादा बड़ा है इस साल। अपने आप को थोड़ा सा यॉक कर दिया, कुछ ज्यादा आगे चले गई थी, और इसकी वजह से वो एलिवेशन मिला नहीं, इस वजह से सिंगल का ही मूड लगा। और न्यूजीलैंड की अब कोशिश रहेगी कि हर ओवर में एक बाउंड्री और उसके अलावा सिंगल डबल्स निकलते रहे, जो कि इनका बेसिक प्लान रहेगा। अब उस बेसिक प्लान को हमको रोकना है, क्योंकि हेलिडे जो है वो इस समय थोड़ी सी बंद बुझ रही है, चालू बंद हो रही है, और थोड़ा सा परेशान सी है। 9 रन 19 गेंदे, इनको सेट नहीं होने देना है। और अभी हम बात कर रहे थे इनको सेट नहीं होने देना है, ये देखिए चौका लगा दिया। क्योंकि हेलिडे अगर सेट हो गई तो फिर हिंदुस्तान की टीम का हॉलीडे हो जाएगा इस वर्ल्ड कप से। ऊपर से खेल दिया था, और ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ टाइमिंग करा, जिसके चलते वो चौका मिला। मैं कहता हूँ राउंड द विकेट आके थोड़ा सा बेस्ट एंगल रहेगा, क्योंकि गेंद उनसे बाहर की तरफ जाएगी, और अगर वो पहले वाली डालती तो शायद ज्यादा बेहतर रहता।
पिछली वाली गेंद देखा जाए तो थोड़ी तेज भी थी और तेज गति का भी गेम था। और सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैशटैग आज सविश की पूरी टीम की ओर से। और देखिए सुनते ही डाल दिया राउंड द विकेट। अब वो पीछे बीच को लेग जमा के रखिए आप, वो कैच आ सकता है। यहाँ पे स्मार्ट मूव, अरे नहीं यार, चौका लगा दिया, रिवर्स स्वीप। और हेलिडे का भी एलईडी जलता हुआ अब। और ऑस्ट्रेलिया जीत गया भाई, दोनों मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के नाम रही है और कमाल है। आई मीन इतना एक्सपीरियंस इनका मिडिल ऑर्डर नहीं था, पर फिर भी मिडिल ऑर्डर ने वो जिताया है। 2023 से सबसे प्रभावित रिकॉर्ड जो शॉट्स रहे इनके स्वीप और रिवर्स स्वीप रहे हैं। इस बार कट कर दिया, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, फील्डर है क्योंकि वहां पे मौजूद। यहाँ से प्लान क्या रहेगा भारतीय टीम का? भारतीय टीम का प्लान सिंपल है कि ज्यादा रन्स नहीं देने। महंगा ओवर ये, और महंगा इसलिए भी क्योंकि इस ओवर से आगे कुल मिला के 11, 2 बाउंड्री 3 सिंगल्स, ओवर की होगी समाप्ति। न्यूजीलैंड इज कमिंग ऑन देयर वे टू द फाइनल्स, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये न्यूजीलैंड है बॉस, ये कभी हार नहीं मानती दादा। 101 पर 3, अब चाहिए यहां से 224 रन। 224 नॉट मोर डिफिकल्ट देन दैट, क्योंकि ओवर बचे हुए कुल मिला के 26 ओवर में 224 रन। आई मीन इट्स स्टिल अंडर द गेम, स्टिल इन द पॉकेट ऑफ देम। यहाँ से अगर बाकी टीम में गलती ना करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर वो देखा है कि जब वो ऐसे प्रेशर सिचुएशन आती है तो क्रम्प कर जाती है भारतीय वुमेन्स टीम। और सिर्फ वुमेन्स टीम, मेंस टीम भी क्रम्प कर जाती है। ये अच्छी गेंद थोड़ा सा पीछे की तरफ रख रही है। और सिंगल्स यहाँ पे सबसे पहले ना सिंगल रोकने पड़ेंगे, क्योंकि अगर सिंगल्स नहीं रोके तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना हेलिडे, वो एलईडी की तरह है, वो जब चालू होती है तो फिर ऐसी चालू होती है कि रुकती नहीं है। ये बेहतर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये। सिंगल ही मिलेगा। अच्छी चीज ये है कि फील्डिंग थोड़ी सी टाइट रखी है भारतीय वुमेन्स टीम ने। ये ब्लैक कैप्स हमेशा खतरा बनी है भारतीय टीम के लिए। रेणुका सिंह ठाकुर ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी है। तीन रन वहां पे मिलते हुए इस ओवर से। और फील्डर वहां मौजूद है, पर फिर भी मिल जाएंगे नहीं, वो एक से संतुष्टि करेंगे। चलो 4 रन आए इस ओवर से। पर जो पिछले ओवर में जो डैमेज था वो काफी हद तक इस ओवर में थोड़ा सा कंपेंसेट करने की कोशिश की है वहां पे भारतीय टीम ने, और हुआ भी है।
अब जो कि फाइनल सेमीफाइनल्स जो कि बहुत पास आ रहे हैं, तो भारतीय टीम को अपना अपना बेस्ट से बेस्ट देना पड़ेगा। और क्योंकि सेमीफाइनल्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि इंडियन वुमेन्स टीम यहाँ से तो नहीं हार सकती है। अगर यहाँ से भी हारने लगे तो फिर थोड़ी सी समस्या है जो कि सॉल्व करनी पड़ेगी। 220 रन और चाहिए यहाँ से क्रांति गौड़। और तीनों विकेट जो है तेज गेंदबाजों ने निकाली है। बहुत फ्लैट ट्रैक था यार, इतना फ्लैटेस्ट ट्रैक है आज नवी मुंबई का कि पूछो ही मत। जिस बल्लेबाज का फॉर्म नहीं है वो अगर रन बना दिया तो फिर मजे ही मजे उस टीम के, तो उस खिलाड़ी के। तो अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद आगे की तरफ, और थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ वो लाइन लेंथ था। और आराम से उसको डिफेंस कर दिया सीधे बल्ले के साथ। अरे नहीं यार, जितनी अच्छी तारीफ की थी पिछली गेंद की, उससे खराब गेंद डाउन द लेग डाल दी। डाउन द लेग वो चौका मिल गया, उसने राणा भी नहीं रोक पाई। हम्म, खराब गेंद, खराब गेंद था ये, क्योंकि पैरों की तरफ थी और उसको उसे फ्लिक करना था, दिशा देनी थी। और दिशा भी खराब थी, दूर दशा भी खराब थी, जिसके वजह से वो चौका भी मिला। 50 रन की हो गई साझेदारी देखते देखते 47 गेंदों में। अब राउंड द विकेट आ गई है, ये बेहतर है फिर भी, क्योंकि ये 3 स्टंप्स के बीच में वो गेंद समाप्त करने का प्रयास रहेगा। और ठीक है, अगर विकेटों पे खिलाते रहो तो शायद कुछ ना कुछ गलती होगी। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अभी तक तो 28 रन 38 गेंदे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो 2 मैचेस में तो बैटिंग ही नहीं आई। ना 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 ना, ये कुछ ज्यादा ही रूम दे रही है और वहां पे सिंगल निकल जाएगा। इस समय से बेसिक पे जाइए, एक लाइन और लेंथ को कंट्रोल करिए बस, और कुछ नहीं करना। एक लाइन लेंथ को पकड़ के रखिए और फिर पकड़ा दीजिए इनको हार। अब आप ओवर द विकेट आ जाइए, 3 स्टंप के बीच में गेंद हल्की सी खिंची हुई, जिससे कि हम मजबूर हुए गेंदबाज के तौर पे कुछ ज्यादा ही खिंची हुई रख दी। और पीछे फील्डर था मौजूद, इस वजह से कुछ ज्यादा हानि नहीं पहुंची इस गेंद पे। 8 साढ़े 8 रन प्रति ओवर चाहिए। आप नहीं चाहते कि इनसे दबाव हटे। हरमनप्रीत कौर बतौर कप्तान, बहुत दबाव है इनके ऊपर। मुंबई इंडियंस को 3 में से 2 बार ट्रॉफी जिता चुकी है। पर यहाँ इतनी बार वो वर्ल्ड कप के लिए खेली है इंडियन टीम के लिए, वो बहुत ज्यादा दबाव है। बार बार अंडर प्रेशर सिचुएशन में चोक कर देती है भारतीय वुमेन्स टीम, ये नहीं चाहिए। और बांग्लादेश को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। कुछ हटके कर सकती है भारतीय वुमेन टीम इस ओवर के अंदर। क्या एमिलिया कर को थोड़ा सा राउंड द विकेट आके आप गेंदबाजी कर सकती है? करना तो चाहिए, लॉजिकली देखा जाए तो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपका टर्न हो रहा है गेंद पड़ने के बाद, गेंद घूम रहा है, और क्यों ना फिर उसको राउंड द विकेट आके 3 स्टंप्स के बीच से एक आधा गेंद सीधी भी रहेगी, सिर्फ फील्डर के लिए भी रहेगा, एलबीडब्ल्यू भी गेम में आएगा।
ये स्वीप शॉट मार दिया रे, और एक कैच भी छूट गया। ओहो, ये कैच बहुत महंगा पड़ने वाला है दोस्त, ये कैच बहुत महंगा पड़ने वाला है। और जेमिमा रॉड्रिक्स पूरी एनर्जी झोंक देती है, हर बार देखा है हमने ये। पहुंच तो गई थी शायद, हाँ 2 हाथ से, बट उस टाइम पे वो जो रियल टाइम एफर्ट था वो तो लाजवाब था जेमिमा का। एक बार फिर से यहाँ पे सिंगल निकाल देगी। वो स्वीप शॉट ऊंची गई थी, गेंद ज्यादा दूर नहीं, और कैच ऑलमोस्ट पकड़ लिया था यार, पर हाथ तो आया पर मुंह नहीं लगा भाई, वैसी वाली बात हो गई। सिंगल एक और मिल जाएगा। 20.4 ओवर के बाद 115, 3 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदे 4 सिंगल। सबसे पहले सिंगल्स रोकने पड़ेंगी, क्योंकि अब एमिलिया कर की होगी कोशिश कि इस ओवर में एक बाउंड्री कैसे भी आ जाए। और वो बाउंड्री ढूंढने के लिए या तो उनका जो एरिया है वो मिड विकेट वाला वो नापेगी, या फिर चुपचाप सिंगल ले लेगी, देखने वाली बात है। बाउंड्री लगाने की उम्मीद तो है। अरे विकेट मिल गई फाइनली, स्मृति के हाथ में कैच। और एमिलिया कर, यही हम बात कर रहे थे कि वो नापेगी वो वाला एरिया, वो स्वीप वाला एरिया, वो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट वाला। वहां पे फील्डर था, वो कैचिंग मिड विकेट था। एक तेज कैच, एक शार्प कैच स्मृति के नाम। और खुश होएगी टीम, और थोड़ी सी राहत की सांस भी लेगी, क्योंकि इस ओवर में एक चांस छूटा जरूर था। आपका वो दूसरी बैटर का था, पर विकेट विकेट होता है। एमिलिया कर 45 बना के चली पवेलियन 53 गेंदों में। ग्रीन आते हुए बैटिंग करने के लिए, और नंबर 6 पे ये स्पिन को अच्छा खेलती है भी स्नेह राणा। मैडी ग्रीन 1757 रन, 7 अर्धशतक, 2 शतक, 122 सर्वश्रेष्ठ है, 27.45 का औसत है। पर उससे काफी काबिलियत, उससे ज्यादा बेहतर काबिलियत की खिलाड़ी भी है ये, वी कांट इग्नोर इट। डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, और मुंबई थोड़ी दूर है वहां से। बहुत बेहतर गेंद, ओवर की समाप्ति, सफल ओवर ये स्नेह का। स्नेह का ये स्नेह वाला ओवर है। और शनिवार को तीसरा ओडीआई खेला जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। 2 मैचेस में रोहित के रन तो आ गए, रोहित तो रन में रंग रहे हैं अब, पर किंग का बल्ला थोड़ा सा खामोश है। आई मीन इतना खामोश था एक्चुअली शत्रुघ्न सिन्हा साहब नहीं करते थे खामोश करके, पर जितना खामोश इनका बल्ला है। पिछली मैच में 8 गेंद डक था, इस मैच में 4 गेंद डक है। डक ही डक है। मीन सोच रहे होंगे ना ब्रेकफास्ट में आके कि यार ऑमलेट क्यों खाना, इतने सारे तो डक्स मिल रहे। क्रांति, अरे वाह, अच्छी गेंद। और अब देखो पिछले ओवर में जो विकेट मिला है, अब उसको यहाँ पे एडवांटेज लेना पड़ेगा भारतीय वुमेन्स टीम को। और वो किस तरीके से एलिवेशन नहीं मिला, और इसकी वजह से वो एक अच्छा कैच, अच्छा इसलिए बोलेंगे कि शार्प आया था, वो तेज आया था वहां पे एमिलिया का। नहीं 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 नहीं, अरे फील्डिंग छूट जाती तो वो चौका चले जाता। आई थिंक नहीं, कृतिका रावल।
अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे, माफ करिएगा। और क्या बात है, एकदम 100% एफर्ट, क्योंकि 100 बना के थकी भी नहीं है, दर्शाता है कि कितना ज्यादा कमिटमेंट है इस खिलाड़ी को। वाह, एक और गेंद, अच्छा गेंद ये। ग्रीन आती हुई बैटिंग करने के लिए। 1 रन इस ओवर से आया, 4 गेंदों में। 5वीं गेंद डॉट बॉल, और प्रेशर अब सडनली न्यूजीलैंड के ऊपर बढ़ता हुआ। और ये जो प्रेशर की टकली फूटी है ना, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 ओवर रेणुका सिंह का बनता है। 1 ओवर 2 ओवर की स्पेल के लिए ले आओ रेणुका सिंह को, विकेट निकाल के देगी। क्योंकि एलईडी के ऊपर अब दबाव आएगा। नई बैटर है ग्रीन, थोड़ा समय लेगी, और समय लेने की आदत है उनकी, पर समय शायद इतना है नहीं। अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। इस ओवर से है मात्र 1, पिछले ओवर से आए थे मात्र 4 और 1 विकेट। इस ओवर का आया मात्र 1 रन और सिर्फ 1 रन ही। और ये ड्रिंक्स ब्रेक का हो गया है समय। और रवि भिल जी, स्वागत है आपका। यहाँ दबाव बना के रखना पड़ेगा। और आज क्या बैटिंग करी है भारतीय वुमेन्स टीम ने, क्या शानदार बैटिंग करी है स्मृति मंदाना ने। स्कोर कार्ड एक बार देखना पड़ेगा पूरा, कि किस तरीके से ये गेम चला है आज का, क्योंकि ये तो स्मृति प्रतिका ने दोनों ने 100 लगाया। उसके बाद आप अगर देखें वहां पे स्कोर कार्ड के अंदर, तो जेमिमा रॉड्रिक्स ने 76 में 55 गेंदों में, ऋचा घोष ने आखिरी गेंद पे चौका लगाया। हरमनप्रीत कौर 10 रन पे 10 रन ही बना सकी, ज्यादा गेंदें बची नहीं थी। प्रतिका, स्मृति, जेमिमा, और जेमिमा ने जो पारी खेली है, बाप रे बाप। हेलो रवि जी, स्वागत है आपका। हैशटैग आप तविश के शो में। आवाज नहीं आ रही, चले गए, शायद आ जाएंगे वापस। लेट्स सी, देखते हैं। पर अभी ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो गया, 21 ओवर की समाप्ति के बाद। आज किस तरीके से विकेट गिरी न्यूजीलैंड की, जरा उसके ऊपर नजर डाले। और रेणुका सिंह ठाकुर ने पहले बोल्ड मारा,
और ये स्ट्रेंथ रही है इनकी कि 3 स्टंप्स के बीच में वो गेंद डालती है, आगे की तरफ रखती है, स्विंग करवाती है। ये आखिरी विकेट था जो गिरा था। और मैं कह रहा अगला छोर से अब क्रांति के 4 ओवर बाकी रहेंगे। आज जीते तो सेमीफाइनल में जगह पक्की है, आज हारे और बांग्लादेश के खिलाफ जीते तो न्यूजीलैंड उम्मीद करे कि न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हारे। न्यूजीलैंड का आखिरी वर्ल्ड कप का मैच किसके साथ है भाई? इंग्लैंड के साथ है आखिरी मुकाबला। पर आप अपनी किस्मत जो है ना सामने दूसरे की हथेलियों पे नहीं लिखना चाहेंगे। कोशिश करिए कि आप अपनी किस्मत खुद ही लिखे, सामने वाले से वो आशा की उम्मीद ही ना करे। 22 ओवर और कंटेन करके रखना है इनको। 209 रन चाहिए 132 गेंदों में। ये डीएलएस वाला स्कोर है। स्नेहा सामने हेलीडे और सिंगल यहाँ पे निकालती हुई। अब क्रिस ग्रीन आती हुई, सॉरी ग्रीन बैटिंग कर रही है। उमा छेत्री विकेट कीपर के रूप में अभी मौजूद है इस समय। ऋचा घोष हार गई भी है। काफी एनर्जी है इस वुमेन्स टीम में। जिस तरीके से राणा जी गेंदबाजी कर रही हैं, बहुत बेहतर। आगे की तरफ गेंद को थोड़ा सा धकेला, सिंगल यहाँ पे अपना खाता खोलेगी। तीन गेंदे 3 सिंगल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अपील 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 पर मिसिंग स्टंप से थोड़ी सी। रिव्यू आपके पास 2 उपलब्ध है, ले सकते हैं, पर लेंगी नहीं हरमनप्रीत कौर। घुमाव। और वो घुमाव इसलिए है क्योंकि गेंद को थोड़ा सा धीमा डाल रही है। 77 की गति थी इस गेंद पे। मिसिंग स्टंप से। अपील तो बहुत जोरों शोरों से की थी। बचा। अच्छा ओवर ही है स्नेह का। 120 और 23 ओवर के बाद असफल 8 रहे हैं फील्डिंग में इस वर्ल्ड कप में भारत के।
10 लिए अब तक 2 सफल 8 असफल। तो वो डेस्परेशन ज्यादा दिखी है कई बार और नतीजा कम निकला है। क्रांति की एक और ओवर करवाया है। और रेणुका सिंह ठाकुर ने थ्रो मारा और वो बोल रही है कि मैं भी हूं वहां पे, आप मेरे को भी ओवर दे सकती हैं। वो रिवर्स स्वीप जो मारा था, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है। अब इन्हीं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी, 120 पे 4 था उस समय स्कोर। ये रिवर्स स्वीप और तेज गति से मारा था वो गेंद जो डाला था वो तेज गति से था। पीछे फील्डर मौजूद है। वन बाउंस फील्डर के हाथ में। डॉट बॉल्स का प्रेशर, 2 रन आए इस ओवर से भी अब तक। दबाव बढ़ रहा है भाई न्यूजीलैंड के ऊपर। सही मौका है ये न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव बनाइए, क्योंकि उसके बाद गति जो है वो रन गति 10 रन प्रति ओवर पे चले जाएगी। हाथ में रहेंगे 6 विकेटें। बाउंड्री चाहिए और आ गई बाउंड्री। बोलते संग ही बाउंड्री आ गई है। अच्छा शॉट, बाउंड्री और गैप में शॉट था। अरे वाह, इस बार हवा में और एक और चौका। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से आ गए 10। प्रेशर वापस से डाला है भारत के ऊपर। ग्रीन ने कहा इनफ इज इनफ। अच्छी गेंद वहां पे राणा की। स्वीप करने का प्रयास था, मिस करी। अब उनको थोड़ा सा रोक के ना रेणुका सिंह ठाकुर को लेके आना चाहिए यहाँ पे। छोटा गेंद पुल और सिंगल, सॉरी डबल, माफ करिएगा, सिंगल ही ले पाए।
और नाजिब जी, स्वागत है आपका। रिवर्स स्वीप और यहाँ पे मिल जाएगा चौका। लग रहा था दबाव बढ़ रहा है, पर वो दबाव को कम किया है एक बार फिर से। 9-10 रन तो बन ही रहे हैं हर ओवर से, जो पिछले ओवर से स्टार्ट हुई है गाड़ी। समय लिया अपने आप पे, और उसके बाद समय नहीं दे पा रही है हमें विकेट लेने का। ओवर की समाप्ति 137 पे 4 इस ओवर से है 7। अब 188 रन चाहिए। ओवर बचे हैं 19। और 2020 वाला गेम आ गया है, और उसमें ये थोड़ी सी एक्सपर्ट है न्यूजीलैंड की साइड। पर अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ विकेटें बची है मात्र 6 विकेटें बाकी है। 4 विकेटें अब गवा चुकी है, और अभी भी मौका है रेणुका सिंह ठाकुर को वापस से लेके आ जाने का। हरमन ने अब गेंदबाजी की कमान किसको दी है? वो जो आखिरी गेंद पे जो बाउंड्री गई थी, प्रतिका को। इंटरेस्टिंग। प्रतिका रावल आज 100 लगाया। देखते हैं कि गेंद से क्या वो एक इम्पोर्टेंट काम कर पाएगी जो भारतीय वुमेन्स टीम को चाहिए। नहीं, खराब गेंद था थोड़ा सा, पहला गेंद छोटा गिरा। और स्पिन के भी गेंदबाजी के ऑप्शन है, पेस बॉलिंग के भी ऑप्शन है। ऑप्शन ही ऑप्शन है भारतीय वुमेन्स टीम के पास। एक बार फिर से मिस होती हुई रिवर्स स्वीप। 2 गेंदें बाकी है इस ओवर से, मात्र 3 रन। एक पार्ट टाइमर गेंदबाजी कर रही है, और इसके ऊपर पूरा दबाव लगाना चाहेगी न्यूजीलैंड। आने वाला है बड़ा हिट। अच्छी गेंद पर यार मिसफील्ड हो गई थोड़ी सी, और इसके चलते सिंगल निकल गया। तो नहीं तो शायद अगर पकड़ लेती तो सिंगल निकलना भी मुश्किल था। गेंद कितनी गीली हुई है ये दर्शाता है। ग्रिप करना आसान नहीं है बताओ स्पिनर इस विकेट में। चलिए, अब 10 के ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट। अब एक एक करके डॉट बॉल्स होती रहेगी, तो प्रेशर एक बार फिर से न्यूजीलैंड के ऊपर रहेगा। पर अच्छी पारी वहां पे एलईडी की, हेडली की।
चन्नी आ गई वापस से गेंदबाजी करने के लिए और 18 ओवर के अंदर 183 रन, यानी 10.3 के ऊपर रन चाहिए। यहाँ पे ग्रीन के ऊपर अगर दबाव बन जाए ना कि उनको सिंगल डबल्स ना दे, तो फिर वो बड़ा हिट खेलने के लिए जाएंगी जाएगी। और वैसा करने का प्रयास भी होगा भारतीय वुमेन्स टीम का।